Welcome. This is the Horror Club India. तो सोचिए, एक सुनसान सा हाईवे, उस पर एक अकेला सा पेट्रोल पंप और जिंदा रहने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं कुछ बहुत ही अजीब नियम। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कुछ सफर मौत के बाद भी खत्म क्यों नहीं होते। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। मान लीजिए किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो और उसे बचाने का बस एक ही रास्ता हो, कुछ ऐसे रूल्स को मानना जिनका कोई लॉजिक ही ना हो, तो क्या कोई ऐसा करेगा? बस यही सवाल है जिसका सामना हमारी कहानी के हीरो अर्जुन को करना पड़ा। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, एक कॉलेज स्टूडेंट है जो जिंदगी की मुश्किलों से पूरी तरह घिरा हुआ है और हालात उसे एक ऐसी नौकरी करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है। कहाँ? शहर से मीलों दूर बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल सुनसान पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट। देखिए, अर्जुन ये जॉब किसी एडवेंचर के लिए नहीं कर रहा था, ये उसकी मजबूरी थी। उसकी स्कॉलरशिप चली गई थी, घर पर माँ बीमार थी, ऊपर से 3 महीने की कॉलेज फीस भी देनी थी। तो उसके लिए ये नौकरी एक आखिरी उम्मीद थी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तो अर्जुन जैसे ही पेट्रोल पंप पहुंचता है, उसके मालिक का एक बड़ा अजीब सा फोन आता है। वो कहता है, सुनो, ऑफिस के ड्रॉर में एक लाल डायरी रखी है, उसमें जो लिखा है ना उसे वर्ड टू वर्ड फॉलो करना, तुम्हारी जिंदगी उसी पर डिपेंड करती है। और बस इतना कहकर मालिक फोन काट देता है। वो डायरी खोलते ही अर्जुन को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली नौकरी नहीं। उसमें लिखे नियम बिल्कुल एक पहेली जैसे थे और हर नियम एक चेतावनी। पहला नियम, किसी कस्टमर से उसकी मंजिल मत पूछना, ठीक है। दूसरा, अगर कोई गाड़ी बिना हेडलाइट के आए तो उसको टोकना मत, अजीब है पर ठीक है। तीसरा, अगर कोई ऐसे पैसे दे जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हों तो उन्हें उस पुराने जंग लगे कैश बॉक्स में डाल देना। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट नियम, सुबह 3 बजे के बाद सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर बिल्कुल मत देखना। और फिर डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी जिसमें अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। लिखा था, अगर 3 बजे के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ रूल्स नहीं थे, ये तो मौत का खेल था। तो अर्जुन की पहली रात शुरू होती है और डायरी में लिखे वो शब्द अब कागज से निकलकर हकीकत बनने वाले थे। आधी रात का वक्त, घना सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक काली ऑल्टो कार पंप पर आकर रुकती है। उसकी हेडलाइट्स बंद थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठता है। नियम नंबर 2, कार के अंदर से एक अजीब सी दबी हुई आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं पर वो टैंक भर देता है। फिर जब वो पैसे लेने के लिए गाड़ी के पास जाता है तो शीशा नीचे होता है और अंदर से जो हाथ बाहर आता है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक सूखे हुए कंकाल का था। और उस हाथ में जो नोट थे वो इतने ठंडे थे कि जैसे अभी अभी बर्फ से निकाले गए हों। इस खौफनाक मंजर के बाद अर्जुन दौड़कर ऑफिस के अंदर जाता है और तभी उसकी नजर एक पुराने से पीले पड़ चुके अखबार पर जाती है। तारीख थी 1998 की और हेडलाइन, बॉम्बे रोड पर हुए एक भयानक सड़क हादसे में दर्जनों लोगों की मौत। धीरे धीरे घड़ी की सुई 3 बजने की तरफ बढ़ रही थी। ये वही वक्त था जिसके लिए सबसे बड़ी चेतावनी दी गई थी। अर्जुन ने डायरी के हिसाब से सब कुछ, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर दिया और बस सांस रोककर इंतजार करने लगा। और फिर अचानक उसे बाहर से लोगों के बात करने की, हंसने की, गाड़ियों के आने जाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई मेला लगा हो। इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को भीड़, ये कैसे हो सकता है? बस यही सोचकर उसकी हिम्मत टूट गई और उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर पर हावी हो गई। उसने नियम तोड़ दिया। उसने हिम्मत करके खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बस उसी एक पल में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया। पता है उसने क्या देखा? बाहर कोई भीड़ नहीं थी, बिल्कुल घना काला अंधेरा था और उस अंधेरे में खड़े थे इंसानों जैसे दिखने वाले दर्जनों साए।
वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे और उन सबकी आंखें एक अजीब सी हरी रोशनी में चमक रही थीं, रेडियम जैसी। और ठीक तभी वही काली ऑल्टो कार अंधेरे को चीरते हुए वापस आती है और एक लंबा सा कान फाड़ देने वाला हॉर्न बजाती है। ये वही चेतावनी थी, डायरी का आखिरी नियम। हॉर्न की आवाज सुनते ही वो सारे साये एक साथ अर्जुन की तरफ घूम जाते हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में मतलब तैरते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। दरवाजे पर जोर जोर से खरोचने की, पीटने की आवाजें आने लगती हैं और अर्जुन डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुलती है तो मालिक सामने खड़ा होता है। वो अर्जुन को देखकर बस इतना कहता है, मुबारक हो, तुम पहली रात बच गए। तो अब वक्त था इस पेट्रोल पंप के पीछे दफन राज को समझने का। तुम मालिक बताता है कि सालों पहले 1998 में ठीक सुबह 3 बजे एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस पलटी और पीछे से आ रही कई गाड़ियां उसमें एक एक करके टकरा गईं। अफसोस, किसी की भी जान नहीं बची और मरने से बस कुछ देर पहले वो सभी लोग इसी पेट्रोल पंप पर रुके थे। और यहीं से इस कहानी की असली आत्मा, मतलब इसका कोर कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पैरानॉर्मल की दुनिया में इसे अननेचुरल डेथ लूप या रेसिडुअल हॉन्टिंग कहते हैं। इसके मुताबिक जब किसी की मौत अचानक और बहुत ही वायलेंट तरीके से होती है तो उसकी आत्मा उस आखिरी पल में हमेशा के लिए एक लूप में फंस जाती है। वो आत्माएं हर रात अपने उस आखिरी सफर को दोहराती हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अब जिंदा नहीं है। तो अब उन अजीब नियमों का मतलब भी साफ हो जाता है ना? मंजिल इसलिए नहीं पूछनी क्योंकि ये उन्हें याद दिलाता है कि उनका सफर तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। वो ठंडे पुराने नोट, वो इस बात का सबूत हैं कि वो अपने ही वक्त में फंसे हुए हैं। और 3 बजे बाहर क्यों नहीं देखना? क्योंकि हादसे वाली रात पंप पर कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। एक जिंदा इंसान को देखकर उनका ये भ्रम टूटता है और उन्हें एहसास होता है कि वो इस दुनिया के नहीं रहे। और बस यही एहसास उन्हें गुस्सा दिला देता है, उन्हें हिंसा पर उतार देता है। तो अब अर्जुन के सामने पूरी सच्चाई थी। वो आत्माएं कातिल नहीं थीं, वो तो बस अपने आखिरी पलों में कैद मुसाफिर थे। पर अब सवाल ये था कि क्या अर्जुन इस खौफनाक हकीकत को जानने के बाद भी वापस उस नौकरी पर लौटेगा? ये सवाल वाकई में सोचने वाला है। इतना भयानक अनुभव झेलने के बाद जहां मौत से सामना हुआ हो, कोई भी उस जगह पर दोबारा क्यों जाएगा? क्या सिर्फ पैसों की मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है या इसके पीछे कोई और वजह थी? और कहानी के एंड में अर्जुन उस नौकरी पर वापस चला जाता है। अपने दोस्त से वो बस एक लाइन कहता है, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। शायद अपनी मजबूरियों के खत्म होने का इंतजार करते करते अब वो खुद उन आत्माओं के कभी न खत्म होने वाले इंतजार का एक हिस्सा बन गया था। और यही वो सवाल है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है।